दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका पीएम किसान का अभी नया जो इंस्टॉलमेंट दिया गया है वो अभी तक उनके खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। बात करें यहाँ पर 12वें इंस्टॉलमेंट की, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 12वां इंस्टॉलमेंट मतलब जो शुरुआत से किसान रजिस्टर है उनका तो 12वां है, लेकिन जो उसके बाद में रजिस्टर हुए हैं तो उस हिसाब से उनकी जो भी इंस्टॉलमेंट हो लेकिन वो अभी तक उनके खाते में अगर नहीं पहुँची है तो आज का हमारे ये वीडियो देखिए और इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगर उन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं या उन चीज़ों पर आप विचार करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके खाते में जल्द से जल्द क्रेडिट कर दी जाएगी। और अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ पर मैं एक टोल फ्री नंबर भी आपको ऐसा देने जा रहा हूँ जो नंबर अगर आप डायल करेंगे तो इससे पहले तो ये नंबर खैर नहीं दिया गया था, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट के साथ ही साथ सिर्फ यूपी के लोगों के लिए एक नया टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। उस नंबर पर बात करने के बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है और उनके जितने भी सोल्यूशन हो सकते हैं वो आपके ऑनलाइन ही सिर्फ कॉल करके ही उनके सोल्यूशन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आज एक 5 ऐसी प्रॉब्लम बताऊँगा जो पीएम किसान लाभार्थियों के सामने सबसे ज़्यादा आती हैं उनकी किस्त लेने में। मैं यहाँ पर बात करूँगा 5 प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है वो है कि आधार कार्ड का एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर ना होना। जी हाँ, अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते हैं कि आपका आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर है या नहीं है, या इन चीज़ों को आप चेक करना नहीं जानते हैं, तो मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया है कि आप यूआईडीआई की वेबसाइट पर आएँ और यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर नहीं होगा तो जब इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में भेजा जाएगा वो अकाउंट में नहीं बल्कि आपके आधार पर भेजा जाएगा, और जितने भी आधार एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर हैं सिर्फ उन्हीं आधार कार्ड से संबंधित लाभार्थियों की किस्त उनके खातों में भेजी जाती है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर हो। इसके लिए आप मैं वीडियो वैसे बना चुका हूँ, इसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए कि एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर आधार कार्ड को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है, आपको कहीं दौड़ भाग नहीं करनी है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आपका आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर नहीं है तो उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आप उसे किस तरीके से कराएंगे। आपको एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर कराना होगा और इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप चाहें तो ऑफलाइन मोड में अपने आधार को एनपीसीआई सर्वर पर रजिस्टर करा सकते हैं या आप चाहें तो ऑनलाइन ही उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की कि दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है। वेरिफिकेशन में आपका नाम छूट जाना। जी हाँ, दूसरी प्रॉब्लम है कि जो भी कुछ समय पहले सत्यापन हुए हैं जितने लाभार्थी हैं उन लोगों के, इस सत्यापन में क्या है कि जितने भी लाभार्थी हैं उनका पूरा डाटा चेक किया गया कि क्या उनका जो नाम है या जिस नाम से वो रजिस्टर हैं ये व्यक्ति कोई है या नहीं है, या इस व्यक्ति ने जो अपनी भूमि का गाटा संख्या जो खसरा खतौनी दिया है क्या वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये सभी चीज़ें उसकी ऑनलाइन ही पोर्टल के थ्रू चेक की गई। अब किसी भी कंडीशन में मान लीजिए कि ज़्यादा डाटा होने की वजह से आपका नाम अगर छूट गया है वहाँ पर सर्वे होने में, वेरिफिकेशन होने में, तो आपका इंस्टॉलमेंट वहाँ पर पेंडिंग चला जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है सिर्फ वही लोग पात्र हैं इस योजना में। जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो वो इस योजना में पात्र नहीं है और अपात्र लोगों की इंस्टॉलमेंट रोक दी गई। अब आपको इसके लिए समाधान क्या करना है? इसके समाधान के लिए यहाँ पर आप देखें तो साफ साफ बताया गया है कि किसान भाई अपने भूलेख मतलब आपका जो इंतखाब होता है खतौनी एवं अन्य अभिलेख जैसे कि आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आपका बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, ये सभी चीज़ें लेकर के विकास खंड के बीज भंडार एवं उप कृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क करें। बीज भंडार पर आप जा सकते हैं या उप कृषि निदेशक मतलब आप जिला स्तर पर जा सकते हैं, या आप चाहें तो प्रदेश मुख्यालय पर टोल फ्री नंबर पर अपने मोबाइल से समस्या का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 2 प्रॉब्लम होंगे। ये बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, और तीसरी प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन है, शायद हम लोगों को इससे पहले भी जानकारी थी लेकिन उसको हमने बहुत ही लाइटली लिया। अगर आपने थोड़ा भी उस पर गौर किया होता तो ये प्रॉब्लम ना होती। वो प्रॉब्लम है ई-केवाईसी का ना होना। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने ई-केवाईसी कराया, बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराया।
अब उन लोगों ने 12वीं किस्त आने के लिए भी केवाईसी नहीं कराया। क्यों? क्योंकि जो 11वां इंस्टॉलमेंट दिया गया था, जो 11वीं किस्त दी गई थी, उस किस्त में क्या था कि ऐसे लोग जिनका ई केवाईसी था उनको भी किस्त दिया गया, जिनका नहीं था उनको भी दिया गया। लेकिन उस समय पर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि शायद एकदम से इतने लोग केवाईसी न करा पाएँ, इसलिए 11वीं इंस्टॉलमेंट को नहीं रोका गया। लेकिन उस समय से लेकर के और अब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल चुका है किसानों को। अगर इस पीरियड में भी आपने अपना केवाईसी नहीं कराया है तो इसके ज़िम्मेदार किसान हैं, यही मानते हुए सरकार ने ये 12वीं किस्त रोक दी है। तो अगर आपका केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है तो किस्त आपको नहीं मिला होगा। और अगर ये चीज़ तो आप जानते होंगे कि केवाईसी हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपने केवाईसी नहीं कराया है, इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, तो आप पहला काम ये करिए कि आप खुद से अगर चाहें तो यहाँ पर जो ई केवाईसी का ऑप्शन है, आप वेबसाइट पे आएंगे, ये ई केवाईसी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप खुद से अपना ई केवाईसी यहाँ से कर सकते हैं आधार नंबर डाल करके, या आप अपने किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जा करके भी ई केवाईसी अपना करा सकते हैं। और जब तक कि आपका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होता है, आप इस योजना में किसी भी किस्त को लेने के लिए पात्र नहीं हैं। अब आगे हम अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 की। ठीक है, तो चौथी प्रॉब्लम जो है, हो सकता है कि नाम का मिसमैच होना। अगर आपके रजिस्ट्रेशन और आपके बाकी डॉक्यूमेंट के नाम में कोई भी मिसमैच है, किसी एक अक्षर का भी, तब भी आप डीबीटी के थ्रू वहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और जो पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट आता है वो डीबीटी के थ्रू आता है। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि जो नाम आपका आधार कार्ड में है, क्या वही नाम आपका रजिस्ट्रेशन में है, क्या वही नाम आपका आपके बैंक अकाउंट में है। अगर सभी चीज़ें कॉमन नहीं हैं, सब में नाम सेम नहीं है, भले ही वो एक अक्षर का हो या पूरा एक शब्द हो या स्पेस हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी मिसमैच है तो आप इंस्टॉलमेंट नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो काम आपको ये कराना होगा कि आप इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उनको सही कराएं। वो चाहे आप बैंक अकाउंट में अगर कोई दिक्कत है तो बैंक जा कर के सही कराएं, या रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो ऑफलाइन भी इसको करा सकते हैं। इतना कराएंगे, उसके बाद ही आपको जो इंस्टॉलमेंट आपका रुका है वो इंस्टॉलमेंट आपको दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट नंबर 5 की। तो नंबर 5 की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक सजेशन है, और वो ये है कि ऐसा तो नहीं कि आपका इंस्टॉलमेंट आ चुका हो लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं है कि मेरा इंस्टॉलमेंट आया है। कि आप इंस्टॉलमेंट जब आपको मिलता है तो आप किस तरीके से आप पता करते हैं। सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि आपको पता कैसे चलता है कि मेरा 11वां किस्त मेरे खाते में मिला या नहीं मिला। तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो आप अपने जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उससे पता कर सकते हैं, या आप अपने ब्रांच जा कर के पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप ब्रांच गए, आपने वहाँ पे चेक कराया कि मेरा इंस्टॉलमेंट जो पहले आ रहा था वो नहीं आया है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर था आपके बैंक अकाउंट के साथ में, तो उस पर मैसेज आपको मिल जाता था, वहाँ पर मैसेज भी आपको नहीं मिला। तो आपने कन्फर्म हो गए कि मुझे जो इंस्टॉलमेंट है, जो किस्त है, वो नहीं मिला है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका इस बार का इंस्टॉलमेंट आपके उस खाते पर जो जिस पर अभी तक आ रहा था उसकी बजाय किसी दूसरे खाते पर आया हो। तो ये चीज़ हो सकती है, बल्कि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कारण क्या है इसका, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण है डीबीटी प्लस एनपीसीआई। अगर आपका जो इससे पहले का अकाउंट था वो आपका प्राइमरी अकाउंट था एनपीसीआई सर्वर के थ्रू रजिस्टर होने पर, तो उसमें आ रहा था। लेकिन अब इस किस्त के आने तक बीच में आपने अपने आधार कार्ड से और अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे खाते से कुछ ना कुछ उसमें आपने इधर उधर किया। मतलब आपने नया अकाउंट खुलवा दिया, या आपने आधार सीडिंग करवा दी, आपने डीबीटी फार्म को सबमिट करा दिया, कहीं ना कहीं आपने कुछ कर दिया। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा कि आपका जो अमाउंट है वो जिस खाते पर पहले आ रहा था उसकी बजाय किसी दूसरे खाते पर जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप जितने भी अपने अकाउंट जानते हों कि मेरे अकाउंट इन इन ब्रांचेस में हैं, उन सभी में आप चेक कराएं ब्रांच जा कर के, या आप फिंगर से किसी भी तरीके से आप उसको चेक कराएं। किसी न किसी बैंक में आपका अमाउंट ज़रूर पहुंचा होगा। और अगर आप इसको ऑनलाइन चेक करना चाहें तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी स्टेटस जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन नंबर का, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट दिया गया या नहीं दिया गया। लेकिन आपने यहाँ से चेक नहीं किया, सिर्फ आप इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि मेरा एसएमएस आएगा, तो हो सकता है कि आपको एसएमएस न मिला हो बल्कि किसी दूसरे अकाउंट में ये अमाउंट पहुँच गया हो। अब कारण इसका क्या है पहुँचने का, वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने अपने आधार से कोई नया अकाउंट ओपन कराया, जैसे कि आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करा दिया,
आपने येस बैंक का अकाउंट ओपन करा दिया, आपने फिनो पेमेंट बैंक या जो इस तरीके की जो 60 ब्रांचेस होती हैं जो आपको एक तरीके से कहे कि डिजिटल मोड में ही आपको अकाउंट प्रोवाइड कराती हैं, तो ऐसी बैंक में आपने सिर्फ फिंगर वेरिफिकेशन के थ्रू ही आपने वहाँ पर अकाउंट ओपन करवा दिया। तो उसमें क्या रहता है कि कुछ केस में ऐसा होता है कि आपने जैसे ही आपने अकाउंट अपना ओपन कराया, तो अकाउंट ओपन होने के साथ ही साथ आपका जो डाटा है, वो डाटा जो आधार कार्ड का डाटा है, वो डाटा आपका एनपीसीआई सर्वर पर उस बैंक के साथ में रजिस्टर हो जाता है। जो भी अमाउंट आपके नाम से डीबीटी के थ्रू आएगा वो आपके आधार कार्ड पर आएगा, और आपका आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर पर जिस बैंक के साथ में रजिस्टर है, आपका अमाउंट उस बैंक में चला जाएगा। तो आप ये चीज़ें चेक करिए। जैसे कि अब मैंने कुछ बैंक के नाम आपको बताए, इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक भी है, पेटीएम है। तो इस तरीके के जो बैंक होते हैं, इनमें आप एक बार ज़रूर चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अकाउंट जो खुलवाया था इसमें मेरा रुपया चला गया हो। तो आई होप कि ये छोटी सी जो मैंने आप लोगों को टिप्स ट्रिक दी हैं ये आप लोगों के काम आएंगी, और इन तरीके से आप अपनी किस्त को आसानी से अपने अकाउंट में ले पाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कर दीजिए। इस तरीके के कल भी वीडियो और देखने चाहें तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मोबाइल नंबर मैं आपको एक दूंगा, तो वो मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर मैंने पोस्ट एक डाल दी है, इस पोस्ट में आपको टोल फ्री नंबर ये लिखा हुआ मिल रहा है। इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं अगर आप यूपी के निवासी हैं तो। लेकिन इस नंबर को लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको आना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप हमारे चैनल पर आ जाएंगे जिसका नाम है नवीन सेठी। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर ये नंबर आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़बरदस्ती यहाँ पर ज्वाइन करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यहाँ पर आकर के मैसेज कर दीजिए। यहाँ पर और भी मैं जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें भी ज़रूर आप पसंद करेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको नंबर भी मिल जाएगा और आगे भी आप हमसे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं कल एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।